अपने से छोटे और कमजोरों की कुटाई करके बिग बॉस तक आया हूँ। कितनी मेहनत लगी है इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। कभी किसी के ऊपर मूतना पड़ा तो कभी किसी के मुंह में गोबर घुसाना पड़ा, और ये सब काम भी उन लोगों के साथ करना पड़ा जो शरीर और उम्र दोनों में मुझसे आधे थे। भाई लोगों, जहां हम सारे यूट्यूबर्स को गाली देते रह गए कि ऐसे लुक्खे गली के गुंडे और क्रिमिनल इंसान के साथ क्यों कोलैब कर रहे हैं, वहां तो कलर्स वालों ने इसे बिग बॉस में ही बुला लिया। राजा दलाल। अब इससे लोगों में क्या मैसेज जाएगा कि ऐसे आदमी जो चलती सड़क पर फुल स्पीड में कार से किसी को उड़ाने के बाद उसे देखते भी नहीं है वो जिंदा है या मर गया, उसकी तरक्की हो रही है, तो हमें भी अब अपनी कार से एक आध को ठोंक देना चाहिए और उसकी वीडियो भी बनानी चाहिए ताकि शायद अगले साल बिग बॉस से हमें भी बुलावा आ जाए। और ये कंट्रोवर्सी नहीं बल्कि एक क्राइम है। मतलब अब तक सुना था कि बिग बॉस वाले जो कंट्रोवर्सी करते हैं उसको बुलाते हैं, लेकिन अब तो देख लिया कि जो क्राइम करते हैं अब उनको भी बिग बॉस से बुलावा आने लगा है। शायद इसलिए कलर्स वालों ने सलमान भाई को होस्टिंग के लिए चुना है। रजत दलाल नाम तो सुना ही होगा, क्यों नहीं सुना होगा? अरे क्यों नहीं सुना होगा भाई, तेरा नाम, तूने तो कोरोना की वैक्सीन बनाई है और तूने ही तो लॉज ऑफ मोशन दिए हैं। तुझे ही तो लास्ट ईयर सोशल सर्विस में नोबेल प्राइज मिला है, तेरे को कोई कैसे नहीं पहचानेगा। रजत दलाल नाम तो सुना ही होगा, क्यों नहीं सुना होगा? ये तो वही बात हो गई कि 10 पुलिस वालों को मारकर जब विकास दुबे ने सरेंडर किया तो चिल्ला के बता रहा है कि मैं हूँ विकास दुबे कानपुर वाला। जो भी सोशल मीडिया पे हैं लोग, हर कोई कोशिश कर रहा है मेरी धज्जियां उड़ाने की। बताओ, इसने भाई पानी से चलने वाली बाइक और कार बना दी है, इसलिए सारी ऑयल कंपनीज इसके जान के पीछे पड़ी हैं। बताओ, इतने अच्छे अच्छे काम करने वाले के पीछे सब लोग पड़े हैं। ये जमाना भी ना किसी को तरक्की करते हुए देख नहीं सकता। कोई बैड बॉय बोलता है, कोई विलन बोलता है। भाई हम तो गुंडा बोलते हैं तुझ जैसे हरकत करने वालों को, और गुंडों की हमारे यहाँ होती है पिटाई। लोगों ने मेरी इतनी सारी कंट्रोवर्सीज देखी होंगी, पर उन सारी कंट्रोवर्सीज के पीछे की सच्चाई जानने की किसी ने कोशिश की। मेडल्स बढ़े ना तब किसी ने ध्यान भी नहीं दिया, पर जब हाथों में हथकड़ियां पड़ गई ना तो सबने नाम सर्च भी करा। भाई किसी की इमेज साफ करनी हो ना तो उसे बिग बॉस में चले जाओ, ये साले टट्टी पर भी सजावट करके उसे मफिन बना देंगे। ज्यादातर केसेस में कभी मेरी गलती होती है। हाँ हाँ भाई, तेरी कहीं कोई गलती नहीं है, वो तो साले उस बाइक वाले की गलती है जो उस दिन वो अपने घर से निकला। उसे पता होना चाहिए था कि चोमू दलाल आज कार लेके निकल रहा है। भैया यही कलयुग है जहां गुड्डों की तरक्की और सम्मान है। इसने कितने बड़े बड़े कांड किए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सारे इन्फ्लुएंसर इसके साथ कोलैब कर रहे हैं। इसे पॉडकास्ट पर बुलाया जा रहा है, यहाँ तक कि अब तो रियलिटी शो भी मिल गया। राजा दलाल। वो था कैरी मिनाती, तो यार उसने एक रोस्ट वीडियो बनाया। मेरा किसी से लेना देना नहीं है, तो आप पब्लिकली बिना बात में वो चीज स्टार्ट मत कर। देख रहे हो भाई, ये तो वही बात हो गई कि किसी क्लास में कोई शैतान बच्चा बाकी बच्चों को मार रहा है, दूसरे बच्चों का टिफिन खा रहा है और क्लास की लड़कियों को छेड़ रहा है, और जब क्लास के टीचर ने इसे तमाचा मार दिया तो ये टीचर में चाकू घोंप देगा और घोंप के बोलेगा कि मैंने तो तुझसे कुछ कहा ही नहीं, फिर तूने मुझे चाटा क्यों मारा, मैं तो दूसरों को परेशान कर रहा था। मतलब ये कुछ भी गलत काम कर सकता है, लेकिन इसके गलत कामों के ऊपर कोई इसे टोक नहीं सकता। कैरी मिनाटी ने तो तुझे तेरे गलत कामों के ऊपर रोस्ट मारा था, और अभी ये कह रहा है कि जब इसने कैरी से कभी कोई पंगा ही नहीं लिया तो उसने इसके ऊपर रोस्ट क्यों मारा। अब ये बता, जिन कमजोरों पर तू मूतता था, जिनके मुंह में तू गोबर घुसाता था, उन लोगों ने तेरा क्या बिगाड़ा था? उस दिन सड़क पर चलते हुए उस बाइक सवार ने तेरे साथ क्या गलत किया था जिसको तूने अपनी कार से ठोक दिया? स्वामी वाली भी कोई कंट्रोवर्सी थी। लो गायत्री मंत्र सुना दो। फिर आपने उनको सिखाया? मतलब मारे थे लोग मेरे बारे में क्या क्या बोलते हैं, मैं थोड़ी हर एक के पीछे पड़ जाऊंगा। दूसरा तरीका भी हो सकता था समझाने का, तो वो शायद ज्यादा अच्छे से समझते। मेरे हिसाब से तो भाई ये तरीका ही सही। भाई मेरे पापा ना एक कहावत कहते हैं कि भैंस की आगे बीन मत बजाओ और भूस में कभी लट्ठ मत मारो, क्योंकि अगर बंदर को बारिश में घर बनाने का सुझाव दोगे तो वो गुस्सा होकर आपका ही घर उजाड़ देगा। ऐसे ही जब इसको सही सलाह दी गई तो इस बंदे ने सुना भी नहीं, बस मुंह चला दिया। मेरे हिसाब से तो भाई ये तरीका ही सही। तो वे सुना कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं, ये कैसे हो सकता है? देखो भाई, गलती मेरे पार्ट पे होती है, मैं उस चीज के लिए डिनाई करनी। अबे अभी तो इसने कहा था कि इसकी किसी कंट्रोवर्सी में कोई गलती नहीं होती। सही बात है, जब लोगों को पता ना हो कि किसका एग्जाम है और लास्ट टाइम फर्रे रटे हो तो किसी का आंसर किसी में लिख ही जाता है। जो गाड़ी वाला सीन हुआ था, पूरे भारत में वीडियो देखी आपने, बाइक गिरते हुए देखी? हाँ बाइक गिरते देखा ना। मैं झूठ क्यों बोल रहे हो? क्या हुआ? गेट बीच में है भाई साहब, मैं 2 मिनट में मजाक बना देता। अपने हिसाब से बात करो, मैं भूत बना दूंगा। भाई 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 भाई, लो इससे बड़ा एक्सपोज क्या होगा। जब इसकी वीडियो वायरल हुई थी तब इसने पूरी रील बनाई थी सिंपैथी लेने के लिए, लेकिन जब यहाँ किसी ने इसको इसकी गलती का एहसास कराने का ट्राई किया तो ये उल्टा ही भड़क गया। मतलब इससे कोई पछतावा नहीं है अपनी गलती का, बल्कि ये चाहता तो ये भी कह सकता था कि भाई गलती हो गई मेरे से, और उस टाइम में समझ नहीं पाया कि क्या करूं, डर गया था इसलिए मैंने कार नहीं रोकी। लेकिन बंदा तो इस पॉइंट पर अड़ा हुआ है कि वो गिरा ही नहीं, जबकि इस वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं कि लड़की कह रही है वो गिर गया, और इसने भी कहा है कि गिर गया तो क्या हो गया। कोई बात नहीं। गिर गया कोई बात नहीं, आपने बाइक गिरते हुए देखी? गिर गया कोई बात नहीं। सड़ी के अब तो सच बोल दे सड़ी के। अगर इस बंदे को आप लोगों ने वोट दे दिया और अगर कहीं ये सीजन जीत गया तो भगवान की कसम मेरा तो इंसानियत से भरोसा उठ जाएगा।
और हर कोई फिर फेमस होने के लिए कंट्रोवर्सी नहीं बल्कि सीधे किसी क्राइम का सहारा लेगा। वाह बिग बॉस वाह, क्या नजीर पेश की है इस बात को अपने शो में लेकर। और अब तो यहाँ पर और भी बदतमीजी और गुंडागर्दी पेलेगा, क्योंकि अब तो इसे खतरों के खिलाड़ी में भी तो जाना है ना। चीज जो मेरे साथ हो रही है, मेरे परिवार के साथ हो रही है, वो मैं समझ सकता हूँ, महसूस करता हूँ। इसके चक्कर में मेरे घर वालों को दिक्कत कितनी हुई है। हाँ, दिक्कत तो बस तेरे घर वालों को ही होती है। जिन बच्चों के साथ इसने इतना इतना गलत किया, उनके घर वाले तो आराम से मजे लेते अपने बच्चों को पिटते हुए देखते होंगे। ना किसी बात के नाम उछाला, जब मैं वो इंसान ही नहीं हूँ और मेरे को दिखाया वो गया है जिसको किसी ने प्रूव ही नहीं। अबे झूठ बोलने की भी कोई हद होती है। सारे वीडियो यूट्यूब पर पड़े हुए हैं। तू ही है वो इंसान जिसने ये सारे कुकर्म किए हैं, तेरे अलावा और कोई नहीं है वो। अरे अंकल, आपका लड़का हमने धर लिया है। गर्लफ्रेंड है तेरी? होगी भी तो केस कुछ मेरे पे होगा बहन। अरे मारो मत को। जब मैं वो इंसान ही नहीं हूँ और मेरे को दिखाया वो गया है। कितना सफेद झूठ बोल रहा है भाई ये, मतलब मुझे शर्म आ गई कसम से। अगर बिग बॉस वाले मुझे डाल देते इसके संग तो चाहे मर जाता, पर इसके धागे खोल देता शो में। भाई को जाने से पहले तमीज सिखा के जाऊंगा, इतना वादा रहा। देख रहे हो, तमीज में तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त किया है इसने, इसलिए अब ये दूसरे लोगों को तमीज सिखाने का ठेका ले रहा है। ये तो वही बात हो गई कि नाथूराम गौडसे महात्मा गांधी से कहे अहिंसा परमो धर्म। और जो करूंगा और तेरे पे जो पाड़ा जाए पाड़ लियो। हंस ले, अभी मेरी एक्टिंग 4 दिन चलनी है यहाँ। अरे भाई नहीं मिला क्या आज कहीं फुटेज? कसम से इसी में तो मजा आने वाला है। इस बार के बिग बॉस में मुझे कुछ नहीं देखना, बस जब तक ये शो से बाहर ना हो तब तक इसकी बेइज्जती होते हुए देखना है। उसमें मुझे सुकून मिलेगा। अरे भाई नहीं मिला क्या आज कहीं फुटेज? अरे यहाँ रजत की बदमाशी पर तो हल्के से मुंह दिया भाई ने। रजत, आप भी पॉलिटिशियन हो? नहीं नहीं भाई, हाथ जुड़वा लो। इन चीजों से कभी बनना भी नहीं है। आप एक्टर हो? कुछ भी नहीं हूँ मैं। कुछ तो इंट्रोडक्शन दे दो अपना यार। चलो कभी तो सही बोला लाइफ में कि ये कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही एक गली का गुंडा है जिसे बिग बॉस वालों ने जाने क्या सोचकर शो में ले लिया है। Congratulations, Big Boss 19 on Colors channel, I guess. भाई एल्विश से तो ये उम्मीद न थी। अब कोई मजबूरी रही होगी दोस्ती में जो इस लुक्खे के सपोर्ट में बोलना पड़ा, लेकिन एल्विश भाई कसम से आपको ये सब करना शोभा नहीं देता। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो बस इस वीडियो को शेयर कर देना यार, और इसलिए भी शेयर करना ताकि इन जैसे टुच्चे कहीं जीत ना जाएं। याद रहे, भूल के भी इसे वोट नहीं करना है, लेकिन जल्दी शो से आउट भी नहीं करना है, क्योंकि इसकी बेइज्जती भी तो देखनी है। कमेंट करके बताओ कि आपके क्या विचार हैं रजत डॉल के बारे में। कोई मार के चला गया तो मेरी मम्मी भी है पीछे। अगर